कि जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम मान के चलिए आपकी ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। एग्ज़ाम में एकदम इसको आना अनिवार्य है, तो इसलिए आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे और अच्छे से पूरे वीडियो को क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम बिना देर किए समय आपको क्वेश्चन का प्रारंभ करते हैं। आइए देखिए, तो क्वेश्चन है कि आंधी आने से या आपका प्रश्नावली जो है आपका है त्रिकोणमिति के बाद आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उन्नयन कोण अवनमन कोण, उसी चैप्टर से है। तो ये क्वेश्चन आपका है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग में इसको पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ के एक बार थिंक करेंगे, विचार करेंगे करना क्या है इसमें। तो देखिए यह कह रहा है कि मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, वो क्या हो रहा है आधा से टूट जा रहा है और जो टूटा हुआ भाग है इस तरीके से जमीन से क्या हो रहा है टच हो जा रहा है। तो वही बताना है कि उस पेड़ की ऊंचाई क्या है टोटल। तो टोटल कैसे पता करेंगे, आइए हम पता करते हैं कैसे लगाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझने के लिए आप एक डायग्राम समझ लीजिए। मान लीजिए ये पूरा पेड़ था, ठीक, तो ये पूरा पेड़ था, तो आप ये देख रहे हैं कि यह जो पेड़ है यहाँ आधा से टूट गया है, आधा से टूट करके और जो टूटा हुआ भाग है कहाँ टच कर रहा है, जमीन पे ऐसे टच कर दे रहा है, ठीक है। तो यह जो अगर हम बात करें इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी और इसको मान लिए सी। तो अगर हम बात करें आपको कि अगर कुल पेड़ की लंबाई की बात करें तो वो क्या था, AC था, पहले क्या था, AC था। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो AC पेड़ की लंबाई थी, तो यह जो AC पूरी पेड़ की लंबाई थी तो यहाँ BC टूट गया है और टूट करके क्या हो रहा है, ग्राम मतलब कि जमीन से भूमि से क्या हो गया टच कर रहा है। तो ये टूटा हुआ भाग है, तो इसको चाहे तो इसको इसी मान सकते हैं, क्योंकि यह जो टूटा हुआ भाग है यही क्या हो गया जमीन से आकर के टच कर रहा है। अब क्वेश्चन को फिर देख लीजिए, तो आंधी आने से पेड़ टूट जाता तो यह पेड़ जो AC पेड़ की लंबाई हो जाएगी और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यहाँ क्या हो गया मुड़ गया, बेंड हो गया कि पेड़ के शिखर का जो पेड़ का शिखर यही है का क्या जो शिखर था क्या जमीन को छूने लगा, ठीक है। इसके साथ कौन डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कौन डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पेड़ के पाद बिंदु यह जो जमीन को टच कर रहा है भूमि पर, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर, तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके जो आपका फिक्स पॉइंट था यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है कितनी है, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें आपको थोड़ा टेक्निकल लगाना पड़ेगा कि अब यहाँ पे हम साइन लगाएं कि काश लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे इसको निकालना, कर्ण को निकालना, ठीक है। तो साइन भी लगा सकते हैं क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है। तो आप देख रहे हैं कि लंब बटे और कर्ण, क्योंकि अब देखिए तो साइन लगाएंगे तो लंब और कर्ण दिया, लंब हो गया कर्ण हो गया, मान है नहीं लगाएंगे तो साइन को चेंज कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं, आप लगा देते हैं काश थीटा। अब आइए क्वेश्चन करते हैं हम, तो इसको पहले मान लेंगे कि माना कुल पेड़ की लंबाई करते हैं, कुल पेड़ की जो लंबाई टोटल थी कितनी थी, कुल पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या था हम माने थे, तो हम माने थे AC, कुल पेड़ की लंबाई क्या थी AC, तथा टूटने के बाद अब जो पेड़ की लंबाई बची क्या बची है, AB बची है। देखिए AC कुल पेड़ की लंबाई थी और जब टूट गया तो यह AB बन गया, क्या बन गया AB, टूटने के बाद AB मतलब टूटने के बाद क्या होगा AB हो गई, ठीक है, हो गई। पेड़ की जो लंबाई थी AC थी, लेकिन जब टूट गया तो क्या हो गया AB हो गया। अब समझिएगा, और ये जो देख रहे हैं कि जो AC है, जो पाद बिंदु है ये कितने मीटर का, 8 मीटर का। तो वर्ड यहाँ पे लिखा भी गया है कि जमीन शिखर को जो छूता था कितने मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर। अब आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, हम लगा रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज ABC। अब देख रहे हैं काश थीटा हम लगा रहे हैं, क्योंकि हम साइन इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि लंब होता है और कर्ण होता है, तो लंब नहीं पता है नहीं कर्ण पता है, तो साइन फेल कर दिया, तो काश की बात करेंगे हम। तो हम लगा रहे हैं काश
थीटा मतलब थीटा का मान क्या देख दिया 30। अब देखिए यह आधार है, हम लिख दे रहा हूँ सब। यह आधार बनेगा आपका, यह बनेगा लंब, एकदम सावधानी समझने का प्रयास करिएगा, लंब, और यह आपका कर्ण। वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा तभी अच्छे समझ में आ पाएगा। अब देखिए तो काश थीटा होता आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना आपका AC है, आधार कितना है AC है, तो हो गया आपका आधार बटे कर्ण, हो गया आपका यह आधार AC, कर्ण है BC, कर्ण है BC। चलिए अब देखिए काश 30 अंश का मान, तो आपको टेबल बनवाया गया, उसको आप चाहे तो वीडियो को जाकर देख भी सकते हैं। तो काश 30 का वैल्यू जो होता है और साइन 60 अंश का मान दोनों बराबर होता है, तो काश 30 का हो जाएगा √3/2, √3/2 हो जाएगा। और AC है तो AC रहने दीजिए, और सॉरी AC का तो मान पता है 8 मीटर, तो लिख लीजिए 8 मीटर, तो AC का मान 8 मीटर है, और BC का मान हमको पता नहीं है, तो त्रिज्या गुणा कर दीजिए, तो BC त्रिज्या गुणा करेंगे तो BC √3 एक पास आए जाएगा 2 × 16 मीटर। अब देखिए तो BC की अगर हम बात करेंगे तब कितना हो जाएगा, तो ये 16 और ये गुणा करूँगा √3, जब इधर जाएगा तब भाग करूँगा तो जाएगा √3। अब देखिए एकदम इतना मीटर हो गया, BC का मान आ गया। ठीक, अब आप जानते हैं कि BC का मान कितना आ गया 16/√3। आपको AC का मान पता है और इसका BC का मान निकालिए। अब हम लगा देंगे यहाँ पे sin थीटा। पूछिए क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं पेड़ की लंबाई AC से तो काम चलना नहीं है, BC से तो काम चलना है, केवल BC यहाँ तक का, AB का भी मान चाहिए। अब हम लगा रहे हैं पुनः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें, देखिए अब हम लगा देंगे sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री बराबर होता है sin पर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है AB, और AB का मान नहीं पता है, रहने दीजिए, और कर्ण का मान पता है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा BC के स्थान पे, कर्ण हो जाएगा BC, तो BC का स्थान पर लिख देना डायरेक्ट 16/√3, 16/√3 लिख दिए। और sin 30 अंश का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, और अब जानते हैं कि इसको हम कैसे हल करते हैं, देख लीजिए, तो AB है तो इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, और ये 16/√3 आपका है। तो जो सबसे नीचे रहता है वो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है, इसको थोड़ा हम और ऊपर लिख लें, तो हम सुधार कर दे रहे हैं, हम देख लीजिए बराबर यहाँ लगाइए, और 1/2 थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 1/2। देखिए 16/√3 अंश और में है, AB के नीचे भी एक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो सबसे नीचे रहता है सबसे ऊपर जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटम टू टॉप, और ये मिडिल टू मिडिल मतलब बीच में दोनों एक पार्ट आएंगे, तो ऐसे हो जाएगा। देखिए 1/2 बराबर, तो AB √3, और नीचे हो जाएगा 16 का नाम 16, 2 का नाम 2, और 2 × 16, तो हो जाएगा। देखिए अब इधर 8 का हम पूरा ऐसे कर देते, 8 का नाम 8 हो जाएगा। अब बराबर AB √3, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 है या 1 है, 2 का नाम 2 और 2 × 16, 8 का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, और 1 से गुणा करेंगे तो AB √3, तो AB बराबर जब करेंगे तब क्या होगा, थोड़ा देख लीजिए, तो 8 या गुणा करूँ में जो हो जाएगा तो हो जाएगा भाग करूँ में, तो हो जाएगा 8/√3, AB का मान हो गया। अब देखिए आपके पास AB का भी मान हो गया और मिल गया BC का मान, यही तो कुल पेड़ की लंबाई है। अब हम निकालेंगे कुल पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई, कुल पेड़ की लंबाई, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, या फिर पेड़ की ऊंचाई लिख सकते हैं, या फिर लंबाई ऊंचाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लंबाई की जगह आप चाहें तो ऊंचाई भी कर लेंगे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कुल पेड़ की ऊंचाई, तो कुल पेड़ की ऊंचाई देखिए हम क्या माने हैं, A से C तक, तो A से C तक कुल पेड़ की हम जो ऊंचाई माने हैं AC माने हैं, और AC बराबर हम लिख सकते हैं, या AC बराबर हम लिख सकते हैं AB + BC, AB + BC। चलिए देख लीजिए, तो AC का मान, तो AB का मान निकला 8/√3, 8/√3 प्लस BC का मान देखिए कितना निकला है 16/√3,
24, तो 24/√3 हो जाएगा। 24/√3 देखिए क्या करें, हर बराबर अगर है तो अगर जोड़ है तो आसानी से जोड़िए और घटाना तो आसानी से घटा लीजिए, ना एलसीएम करना है ना तिरेगुणा करना है। तो 16/24/√3। अब इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको थोड़ा साइड में लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा देखिए 24/√3 है आपका, और 24 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 8 × 3/√3, 8 3 24, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 × √3 √3/√3 है ये है, तो 1/√3 से 1/√3 कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं कुछ पार्ट इसका। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देखिएगा, थोड़ा भाग इसका मिटा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, या उसको जो भी भाग आपका जो करके इसको लिख लीजिए कॉपी में समझने में। चलिए अब देखिए, इसे बताना तो पेड़ की ऊंचाई, तो अब कुल पेड़ की ऊंचाई AC का मान कितना है, आ गया आपका, आ गया है 8/√3, कितना आ गया है 8/√3। तब लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, तो अतः पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर है। बस यही इस क्वेश्चन में बताना है। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।